कभी कभी जिंदगी कुछ सवाल ऐसे छोड़ जाती है जिनका जवाब समय भी देर से देता है। मेरे मन में भी यही सवाल उठता रहा कि इतनी बार कोशिशों के बावजूद आपकी पोती आपसे मिल क्यों नहीं पाई। हालात बने, रास्ते खुले, सामने खड़े होने के मौके भी आए, फिर भी हम एक दूसरे को पहचान नहीं सके। शायद किस्मत उस मिलन को तब तक टालती रही जब तक दर्द अपनी पूरी गहराई तक न उतर जाए। मैंने उस दिन मन ही मन सोचा, ये कितना अजीब है। मैं पहले भी कई बार मुंबई आई हूं, उसी शहर में मंदिरों की सीढ़ियां चढ़ी, भगवान के सामने हाथ जोड़े, और उन्हीं पलों में आपको देखा भी था। उस समय दिल में एक अनजानी सी हलचल हुई थी, जैसे कोई अपना बहुत पास होकर भी दूर हो। एक बार तो मैं आपके घर तक पहुंची थी। उस आंगन में खड़ी होकर मुझे सुकून मिला था, लेकिन तब मुझे यह एहसास नहीं था कि वह जगह मेरी जड़ों से जुड़ी है और आप मेरा ही रक्त हैं। कुछ रिश्ते पहचान से पहले एहसास बन जाते हैं। पंडित जी की आवाज ने उस खामोशी को तोड़ा। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ दूरी नहीं थी, बल्कि कोई अधूरा वादा था। ऐसा वादा जिसने सालों तक एक दादी और पोती को अलग रखा। भगवान कभी कभी रिश्तों को वक्त के तराजू पर तौलते हैं, ताकि जब वे मिलें तो उनका महत्व समझ में आए। चारों ओर माहौल बदल चुका था। खुशी हवा में घुल चुकी थी। कोई तालियां बजा रहा था, कोई हौसला बढ़ा रहा था, तो कोई कह रहा था कि आज सिर्फ मुस्कुराने का दिन है। ढोल की थाप दिल की धड़कनों से मिल रही थी। चंदा, जो आमतौर पर रात भर नाचकर भी नहीं थकती, आज कुछ अलग ही भाव में थी। उसके चेहरे पर चमक थी, लेकिन आंखों में श्रद्धा। आज वह सिर्फ जश्न नहीं मना रही थी, बल्कि ईश्वर के प्रति कृतज्ञता जता रही थी। इतने वर्षों की तलाश के बाद उसे अपना परिवार मिला था, और वह इस पल को व्रत और प्रार्थना के साथ पवित्र बनाना चाहती थी। उसका यह निर्णय सबको छू गया। लोगों ने कहा, संस्कार यही होते हैं जो खुशी में भी विनम्रता सिखाते हैं। अन्नपूर्णा देवी यह सब देखकर भीतर तक भावुक थीं। सरू और चंदा को एक साथ देखना उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं था। भले ही रिश्तों के नाम अलग हों, लेकिन भावनाएं तो वही थीं। पोती के लिए वही ममता, वही अपनापन। उनका दिल चाहता था कि इन दोनों के बीच कभी कोई गलत फहमी न आए। उन्होंने मुस्कुराकर दोनों को पास बुलाया और नाचने के लिए प्रेरित किया। संगीत तेज हुआ और देखते ही देखते सरू और चंदा एक साथ थिरकने लगे। उस नृत्य में सिर्फ कदम नहीं, बल्कि बीते हुए सालों की दूरियां भी घुल गईं। हर चेहरा इस मिलन का गवाह बन रहा था। यह सिर्फ एक समारोह नहीं था, बल्कि टूटे रिश्तों के जुड़ने की कहानी थी। चंदा की आंखें नम थीं, मगर इस बार आंसू दर्द के नहीं, सुकून के थे। उसके होंठों से बस इतना ही निकला, अब मुझे मेरा परिवार मिल गया है। और तभी उसकी नजर राहुल से मिली। वह बस इतना कह पाई, देखो